नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जिंदगी का सफ़र सुनाने जा रही हूँ जो शायद हम सब देखते तो हैं पर समझते कभी नहीं। ये कहानी है तारा की, एक किन्नर की जिसे दुनिया ने पैदा तो होने दिया पर कभी जीने नहीं दिया। दोस्तों, तारा के जन्म का पल घर में बिल्कुल अलग था। ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। नर्स ने धीरे से कहा, बधाई हो, बच्चा हुआ है। पर सब चुप। पिताजी घबरा गए। पर का क्या मतलब हुआ? नर्स ने हिचकिचाते हुए कहा, बच्ची भी नहीं, बेटा भी नहीं, ये स्पेशल चाइल्ड है। घर की दादी ने तो जैसे हाथ ही जोड़ दिए, हे भगवान, हमारे घर में ये क्या हो गया। माँ का चेहरा एक पल को सूख गया। जिसे गले लगाना था उसे देखने से भी डर लगने लगा। तारा का जन्म दुनिया के लिए एक शगुन नहीं, एक सवाल बन गया था, एक अभिशाप बन गया था। बचपन का मतलब होता है प्यार, गोद, मासूमियत। लेकिन तारा के लिए बचपन सिर्फ चुप रहने की ट्रेनिंग थी। माँ उसे दूध पिलाती थी पर प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से। पिताजी कभी गोद नहीं उठाते थे, लोग क्या कहेंगे, घर का मर्द कैसा दिखेगा। और दादी तो हर वक्त ताना देती, पिछले जन्मों का पाप है तभी ये जन्म हुआ। तारा बचपन से ही समझ गई थी, उसकी मासूमियत घर वालों को खुशी नहीं देती, सिर्फ चुभती है। तारा ना लड़कियों की तरह गुलाबी फ्रॉक पहन सकती थी, ना लड़कों की तरह खेल सकती थी। लेकिन फिर भी जब वो छोटी थी, वो अपने हाथ में चूड़ियां पहनकर खुश हो जाती, गुड़ियों का घर बनाती, गाने पर नाचती, आईने देखकर मुस्कुराती। उसके अंदर एक नर्म सी, हल्का सा, रंगीन सा बचपन था। पर हर बार माँ डांट देती, ऐसा मत चलो, ऐसा मत बोलो। और पिताजी हमेशा गुस्सा होते, बेटा बन बेटा, हरकत देखो जरा इसकी। तारा के लिए हर रोज ये सुनना नॉर्मल हो गया था, तू लड़कियों जैसा क्यों बिहेव करता है। तारा दूसरों को देखकर नहीं, बस अपने दिल की आवाज सुनकर जीता था। पर ये दुनिया दिल की आवाज नहीं सुनती। स्कूल जाना शायद तारा का सबसे बड़ा सपना था। नई नोटबुक, नई पेंसिल, पर नई पहचान नहीं। स्कूल का पहला दिन था। क्लास के बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, ये लड़का है या लड़की, इसकी आवाज देखो, इसके बाल क्यों लंबे हैं। टीचर ने भी तरस से देखा पर समझ से नहीं, चुपचाप बैठो, किसी से बात मत करो। रिसेस में कोई उसके साथ नहीं बैठ, लंच बॉक्स खोलकर खाता भी नहीं था, क्योंकि पूरी क्लास उस पर ही नजर रखती थी। एक बार कुछ लड़कों ने उसके पीछे से डुप्लीकेट आवाज लगाई, ओए हाफ गर्ल। तारा चुप रही, आंखों में आंसू, पर जवाब नहीं दिया। एक दिन तारा घर लौटकर रोने लगी और माँ से बोली, माँ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और माँ का जवाब हमेशा एक ही होता था, बस परेशानी मत बनो, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं होता। उस दिन तारा का दिल स्कूल से ही नहीं, दुनिया से भी उठ गया। 13 साल की उम्र तक तारा ने समझ लिया था, वो लड़का नहीं, लड़की जैसी थी, पर लड़की भी नहीं थी। कभी कभी वो खुद से सफेद कागज पर नाम लिखती, तारा, और फिर मिटा देती, शायद मैं इस नाम के लायक नहीं। एक रात दादी ने पिताजी से कहा, इसको तो गुरु माँ के पास भेजो, ये हमारा बोझ है। पिताजी चुप रहे। माँ ने आंखें फेर ली। किसी ने तारा से नहीं पूछा, तुम क्या चाहते हो। और फिर एक दोपहर माँ ने तारा का हाथ पकड़ा बिना कुछ कहे और उसे शहर के उस पुराने गली में लेकर गई जहाँ किन्नर गुरुमा रहती थी। दूर से ताली की आवाज आई। तारा का दिल कांप गया। गुरुमा उसके पास आई, उसके गले लगकर बोली, तू डर मत, हम तेरे जैसे हैं। उस पल तारा को जिंदगी में पहली बार लगा, कोई है जो उसे पूरा देख रहा है, बिना सवाल के। पर साथ ही एक गहरा दर्द भी था। जिनसे पैदा हुई उसने ही अपने हाथ से मुझे किसी और के हवाले कर दिया।
गुरु माँ ने उसे समझाया, हम ना मर्द होते हैं न औरत, हम बस इंसान होते हैं। नई दुनिया में सब अपनी कहानियां बताते, किसी को घर से निकाल दिया था, किसी को मार दिया था, किसी को कभी स्कूल ही नहीं भेजा गया। तारा ने सीखा ताली बजाना, दोस्तों का दर्द बांटना, अपनी जिंदगी चलाना। लेकिन वो रात जब सब सो जाते, तारा अकेली बैठे रोती, मैं गलत नहीं थी, फिर मुझे सजा क्यों मिली। लोग किन्नरों से शगुन लेते हैं, पर उनके साथ बैठने से कतरते हैं। ये तो ताली बजाते हैं, इनसे नजर मत मिलाओ। तारा के लिए सब कुछ बदला, पर एक चीज कभी नहीं बदली, दुनिया का नजरिया। दोस्तों, मैं तारा हूँ, मैं किसी की गलती नहीं, किसी का पाप नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। अगर कभी कोई किन्नर मिले तो उसकी ताली को शोर मत समझना, वो उनकी जिंदगी का दर्द होता है जो दुनिया कभी नहीं सुनती। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही ज़िंदगी से जुड़ी दिल को हिला देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अनकही कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी आवाज़ें दुनिया तक पहुँचाने का हौसला देती है।